अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे और इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आपके विधायक और उम्मीदवार सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू करते हुए नजर आएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल इस योजना को लागू करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। जो योजना शुरू हुई है ना, उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है उन पे। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका सारा रिलेशन है केजरीवाल जी से, और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा सोमवार को की, साथ ही उन्होंने सोमवार को ही पुजारी और ग्रंथियों के साथ मुलाकात भी की। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से लॉन्च होने वाली पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर केजरीवाल की पुजारियों से मुलाकात की है। तीसरी तस्वीर केजरीवाल की उनके आवास पर हुई ग्रंथियों की मुलाकात की है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोई इंडिया का नागरिक झूठ बोलता है तो उस पर चीटिंग का केस होता है। जब लोग ये योजना बनाते हैं वो उसको नहीं करते थे, इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता है? इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, श्लाघायोग है। हम भी इसको धन्यवाद बोलेंगे अगर ये इस चीज को कर सकते हैं तो। ये जो है केजरीवाल जी जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब से केवल तुष्टीकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आपकी पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर निशाना साध लिया। कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल के नाम पर सियासत में आने वाली पार्टी ने धर्म की राजनीति अब शुरू कर दी। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हार का डर दिखने पर उन्हें पुजारी और वाहेगुरु की याद आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल, स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं और इस महीने सीएम योगी का ये 5वां दौरा होने वाला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंच जाएंगे। यहां वो अरैल में निगम के बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम योगी अरैल में बनाए गए ऐरावत घाट और संगम नोस पर बनाए गए स्नान घाट का जायजा लेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। सीएम योगी बताया जा रहा है कि फफामाऊ 6 लेन पुल पर बनाए गए स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, सुरेंद्र सैनी नवलगढ़ नगरपालिका के नए अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज ही पदभार ग्रहण करेंगे सुरेंद्र सैनी। वार्ड नंबर 39 से निर्विरोध पार्षद चुने गए थे सुरेंद्र सैनी। पहले भी नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी रह चुके हैं। 20 दिसंबर को चेयरमैन शोएब खत्री को निलंबित किया गया था। पद के दुरुपयोग मामले में उन पर यह गाज गिरी थी, कार्रवाई की गई थी और वाइस चेयरमैन कैलाश
कैलाश चोटिया और उनकी पार्षद पत्नी भी निलंबित की गई थी, जिसके बाद लगाए जा रहे थे कि सुरेंद्र सैनी को ये पद जो है वो सौंपा जा सकता है। इसके कयास लगाए जा रहे थे। सुरेंद्र सैनी कभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर राजकुमार शर्मा से अनबन के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। आज भाजपा ने सुरेंद्र सैनी को एक बड़ा इनाम दिया उनके साथ जुड़ने का। तो बीपीएससी मामले में बिहार की राजनीति दूसरी तरफ गर्मा चुकी है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक राजभवन मार्च करेंगे। दोनों पार्टियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बीपीएससी की परीक्षा रद्द करे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का राजभवन मार्च शुरू होगा। बीपीएससी परीक्षा पर जो सियासत है, जो बवाल मचा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त बचा है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी यानी कि जो 2 जनवरी होगी वो आंदोलन की तारीख होगी। वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। पटना के जेबी गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार की रात जमकर घमासान हुआ। दरअसल हाल ही में बनी जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, अभ्यर्थी और छात्र शामिल हुए। इस दौरान छात्रों ने सीएम आवास कूच करने की कोशिश की, जिसे पहले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जब प्रदर्शनकारी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि कड़ाके की इस ठंड में उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आईं, जिनका इलाज अब भी पटना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर पर हमला तेज हो गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने न सिर्फ छात्रों को भड़काया बल्कि धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पोस्ट किया है। नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग अभी कंबल मांगे हमसे। कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो? कंबल हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने एक बार फिर ऐलान किया कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मांगी गई तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस के खिलाफ भी केस करने की चेतावनी दी है। इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो? क्यों भागे वो? क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड किशोर से, पूछिए इसने कंबल देकर के क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हूं तुमको? तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। क्या बात करेगा ये? मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहा हूं। मैं अभी गवर्नर साहब से मिला हूं।
लेकिन मैं देश के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, प्लीज बिहार के 4 लाख बच्चों को बचा लीजिए। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने प्रशांत किशोर के साथ ही आरजेडी पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। तेजस्वी यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता बीपीएससी के छात्रों को उकसाकर उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बनाना लैंड नहीं ना है कि जो आप चाहिएगा वो कर लीजिएगा। हमारा अच्छा नहीं हुआ इसलिए हमको एग्जाम चाहिए, मुझको चांद ला के दो। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग को सिखाने के लिए महाबेवकूफ़ लोग तेजस्वी यादव और पीके जैसे लोग पहुंच जाते हैं और छात्रों को बरगलाते हैं। ये छात्रों के भविष्य ही ना खेल रहे हैं अपनी सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए। तेजस्वी यादव जो खुद पढ़े लिखे